if the sludge volume index is if the sludge volume index is 88 ml per gram, वो देखिए sludge volume index is given, activity sludge, the concentration of return sludge is तो बेस्ट क्वेश्चन है गाइस, बेस्ट क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे? हाउ गाइस, हाउ अरे सीधे फॉर्मूला देखिए ना, 10 to the power 6 डिवाइड बाय एसवी है, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? डायरेक्ट फॉर्मूला इज गिवन, हाँ देखते हैं क्या, देखिए कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या फॉर्मूला देखिए, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखते हैं हम अभी, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76. So XU is equals to sludge volume index is equals to XU is equals to XU ही देखना है आपको, XU is equals to मिनट, कोई तो भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, okay. XU is equals to 10 to the power 6 divided by SVI. अभी आपका SVI काय में देखिए, SVI काय में देखिए आपका SVI is given directly, it is in 88 ना, 88 ml पर ग्राम में देखिए, और XU आपका काय में रहेगा, XU आपका रहेगा mg पर लीटर में, mg पर लीटर में, so that is, so आप mg पर लीटर में इसको कैसे लेके आओगे देखते, क्योंकि XU is equals to 1 divided by SVI, 1 divided by SVI, ये टोटल mg पर लीटर का डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे है मैं फिर से आपको बता देता, 1 डिवाइड बाय SVI मैंने वीडियो में बताया है, तो भी मैं फिर से बता देता, ml डिवाइड बाय ग्राम। अब ग्राम को मिलीग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 ऊपर चले जाएगा, और इसको मुझे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 डिवाइड बाय 1000। सर तो थोड़ा ब्लर भी सुन रहा लो, ओके 1 मिनट, ब्लर तो नहीं दिखने को ना, नहीं माझ्याकडनं तर काही प्रॉब्लेम नहीं है, सबको आ रहा है क्या गाइस? क्लियर है सर, क्लियर है ना, माझ्याकडनं नया प्रॉब्लम, तू परत रिजॉइन कर। ये क्या हो जाएगा, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाय SVI, काय में हो जाएगा लीटर का, आपका mg ऊपर चले जाएगा तो सॉरी ग्राम का आपने mg में कन्वर्ट कर दिया mg, और ml का आपने काय में कन्वर्ट कर दिया लीटर में, तो इसीलिए 10 to the power 6 डिवाइड बाय SVI it is in ml पर ग्राम, ये याद रखना है, ml पर ग्राम। सो ml पर ग्राम में होने को ना, यहाँ पे ही खेलेंगे ये लोग गेट में, ये आपको अलग दे देंगे और 1 मार्क के लिए क्वेश्चन देंगे, वहां पे आपको कन्वर्जन नहीं आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। सो दैट इज 10 to the power 6 डिवाइड बाय SVI is 88, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कितना आंसर आया, 11363, 11363 ना गाइस, .63 ppm, that is XU, 9000 to 12000,
ओके, XU इज इक्वल टू 9000 टू 12000 के बीच में होना है, बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन एरिएशन बेसिन विथ वॉल्यूम आपको कितना देगी, 400 देखिए, कंटेन MLSS X देखिए आपको 1000, अमाउंट ऑफ मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इट इज इन टैंक, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड आपको निकालना है। ओके, X इज गिवन, द टोटल MLSS आपको निकालना है, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, यानी आपको निकालना क्या है, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, यानी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड निकालना है, इट इज इन केजी। तो केजी में कैसे आएगा गाइस, देख लेते आओ। क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मिक्स लिक्विड टोटल अमाउंट ऑफ मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, it is equals to V into X. How V into X? V it is in volume. Volume आपका क्या में है गाइस, मीटर क्यूब में है। X क्या में है आपका, X क्या में है mg पर लीटर में। We want mg को मुझे क्या में करना है, X जो है मेरा mg को मुझे क्या में कन्वर्ट करना है, mg को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे केजी में चाहिए, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करूंगा मैं तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा मुझे, जो भी वॉल्यूम है मेरा। देखो अभी मेरा लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, यानी V आपका मीटर क्यूब में है, X आपका जो भी रहेगा वो X को अगर मैं क्या में कन्वर्ट कर देता, यहाँ पे mg को मैं इधर कन्वर्ट कर देता, केजी में अगर कन्वर्ट कर देता तो 1 डिवाइड बाय 10⁻⁶ हो जाएगा, तभी ये केजी में बन जाएगा। और 1 डिवाइड बाय लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 1 डिवाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा, तो दैट 10⁻³ और ये 3 बचेगा यहाँ पे। तो ये मीटर क्यूब गेट कैंसिल, बचा क्या केजी। तो केजी क्या हो रहा है, 1 डिवाइड बाय जा रहा तो 10⁻³ ऊपर जा रहा, तो 10⁻³ इनटू वॉल्यूम, 1 मिनट, 10⁻³ ऊपर जाएगा क्या, 1 डिवाइड बाय केजी नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, 1 डिवाइड बाय में रहेगा, 1 डिवाइड बाय में रहेगा, 1 डिवाइड बाय 10⁻³ रहेगा। सो जो भी वॉल्यूम है V इंटू X डिवाइड बाय 10⁻³ दैट इज इन केजी, ये आपका क्या बनेगा, टोटल रिक्वायर्ड। सो तो वैल्यू क्या है अभी आपकी, 400 इंटू 1000 यानी 400 वॉल्यूम इट इज 400 इंटू 1000 डिवाइड बाय 10⁻³ कैंसिल, 400 kg, D इज द आंसर। समझे क्या गाइस, समझा या ऊपर से गया। ये कन्वर्जन देखो, ये कन्वर्जन आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड कितना है आपके एरिएशन टैंक में, ये आपको निकालना था इन एरिएशन टैंक। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन एरिएशन टैंक, इन टैंक में आपको कितना है एरिएशन टैंक में, ये आपको निकालना है। तो एरिएशन टैंक में आपका कितना रहेगा, वी वॉल्यूम ऑफ टैंक इनटू द MLSS जो भी है वो आपको इनटू करना पड़ेगा। तो आपका MLSS जब हम इनटू कर रहे हैं तो MLSS को मुझे केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो केजी पर मीटर क्यूब में इसका अगर मैं केजी में करने जाऊं, mg का मिलीग्राम का ग्राम में करने के लिए डिवाइड बाय 10⁻³ एंड ग्राम का केजी में करने के लिए अगेन डिवाइड बाय 10⁻³ दैट्स बाय 10⁻⁶ डायरेक्टली, और लीटर का मीटर क्यूब में करने के लिए 1 डिवाइड बाय 10⁻³। तो 1 डिवाइड बाय यानी मीटर क्यूब का आपको
लीटर में करने के लिए, तो 10⁻³ एंड दैट 10⁻6 में से कैंसिल हो जाएगा तो बचा 10⁻³ ओनली, तो 1/10⁻³ रहेगा। तो ये मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब इंटू 1/10⁻³, तो दैट्स व्हाई v इंटू एक्स डिवाइड बाय 10⁻³ दैट इज इन केजी। केजी में बचा तो केजी 10⁻³ गेट कैंसिल, तो दैट इज 1000 इज द आंसर। तो ये आपको कहाँ पे पूछेंगे, एमपीएससी, पीएससी जो भी एग्जाम्स हो गए, एसएससी हो गया एंड अवर बाकी जो एग्जाम्स हो गए जहां पे कैलसी अलाउड नहीं, वो वाले इसमें आईएएस हो गया। ईएससी में इतना चिल्लर नहीं पूछते, लेकिन ठीक है आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? ये आपको मैंने लिख के दिया है, क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? 1 मिनट गाइस। क्या है आंसर इसका? डी है सर, 350 to 500। कौन बोला आपको 350 टू 500 है करके? मैंने लिख के दिया है, और ये सेम क्वेश्चन बी आपका सर। एसएससी 2020 में आया था। एसएससी 2020, एसएससी 2020 पेपर 29 अक्टूबर मेरा पेपर था 2020। सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 1 मार्क। Normal sludge, for the normal sludge, the value of sludge index Indian condition is। हाँ सर, बी है। हाँ बी, बी आप डी बोल रहे थे ना? हाँ सर, क्योंकि पीछे डी दिया था तो मुझे लगा। पीछे आंसर गलत देखे, 50 to 150 इज द करेक्ट आंसर। पर पर्सन 50 to 150 ये स्लज निकालता है, पर पर्सन में था एसएससी में क्वेश्चन। ओके, और ये इंडियन कंडीशन में इस पे देखे हैं, तो पर पर्सन अगर आप देखते पर पर्सन तो कितना स्लज निकालता है, तो नॉर्मल स्लज जो निकालता है वो है 50 to 150 केजी, 50 to 150, यानी ये आपका इंडेक्स में स्लज स्लज इंडेक्स में आता है आपका 50 to 150, 50 to 150, यानी बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, गेट 2003 गाइस, गेट 2003 क्या देखिए आपको, एनालिसिस इज गिवन, एक्स इज गिवन गाइस। एरिएशन टैंक के लिए वाज कैरिड आउट विथ 1 लीटर ऑफ सैंपल, 1 लीटर ऑफ सैंपल, यानी 1 लीटर ऑफ सैंपल के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या देखिए, सेटलिंग टेस्ट की गई, settling test on sample drawn for aeration tank MLSS X is given, carried out 1 liter of sample, 1 liter of sample के लिए जब settling test करते थे उसको क्या बोलते हैं, sludge volume index। okay, test yielded settled volume of 200 ml, 200 ml, the value of sludge volume index shall be, the volume of sludge volume index shall be, the volume of sludge volume index shall be space occupied divided by x, space occupied divided by x, 71.4 आला सर आंसर। exact 71.4, it is exact answer। okay, nice। so आपने कैसे किया है 71.4? यूनिट ml पर ग्राम, ml पर ग्राम मध्ये केलेला आहे। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। देखो जिसका भी नहीं है वो देख लो। 11 क्वेश्चन नंबर 11, x is given 2800 mg per liter ppm, so SVI is equals to space occupied to the space occupied आपका कितना देखिए 200 ml देखिए,
to the x, okay, to the MLSS. So स्पेस ऑक्युपाइड आपका कितना है अभी, अब स्पेस ऑक्युपाइड, और ये आपको क्या में चाहिए, ml पर mg में चाहिए, यानी ग्राम में चाहिए, पर ग्राम। ओके, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स आपका काय में चाहिए गाइस, ml पर ग्राम में चाहिए। 1 मिनट, ml पर ग्राम में चाहिए। तो अभी आपका ml पर ग्राम में मुझे चाहिए, तो मुझे 1 लीटर के लिए, और पर लीटर में ही आएगा वो। सो 1 लीटर के लिए मेरा कितना है, 200 ml फॉर पर लीटर, 200 ml फॉर पर लीटर। ओके, डिवाइड बाय 2800 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा मैं। 1000 क्यों करूंगा, mg का ग्राम में करने के लिए, mg का ग्राम में करने के लिए। तो मेरा ग्राम पर लीटर हो गया, तो दैट लीटर गेट कैंसिल, बचा क्या, ml ग्राम, क्योंकि ये 200 ml एक लीटर में आपका क्या हो रहा, स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा, पर लीटर के लिए कर रहा, तो दैट्स पर लीटर। एंड द नेक्स्ट 2800 डिवाइड बाय 1000, तो 1000 यानी 2.8, तो 200 डिवाइड बाय 2.8, दैट इज नथिंग बट 71 पॉइंट समथिंग, हाउ मच, 71.4 इज द आंसर, ml पर ग्राम, ml पर ग्राम, दैट इज sludge volume index, sludge volume index. Next, question number 12 and 13. क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, कॉमन डाटा क्वेश्चन है। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम आ गया ना, शेयर हो गया ना फाइल, ओके। एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम स्केच बिलो, नीचे निकाल के, ऑपरेटिंग एंड इक्विलिब्रियम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेस्ट वाटर रिलेटेड डाटा, ओके। फ्लो कितना देखिए, क्यू आपको देखिए 500 इनफ्लो है, बीओडी कितना देखिए, इनफ्लो बीओडी इज गिवन, 150, एफ्लुएंट बीओडी इज गिवन 10, एरेशन टैंक डाटा, तो रिटेंशन टाइम यानी आपका हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम यानी आपका क्या देखिए गाइस, डीटी 8 आवर्स, मीन सेल आपकी स्लज की एज देखिए 240 आवर्स, 240 आवर्स ये आपकी स्लज की एज देखिए आवर्स में, ओके। द वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज गिवन एंड एमएलएसएस इज गिवन, आपको निकालना क्या है, एफ बाय एम निकालना है। एफ बाय एम क्या आता, ये तो आपको आ जाने को ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एफ बाय एम तो आ जाने को ना, क्यू इंटू वाई माइनस वाई ई डिवाइड बाय बी इंटू एक्स, व्हाट इज द आंसर, बी इज द आंसर, 0.225. 225 येता, वाई माइनस वाई नाही केलं का तू, नाही, फक्त वाया घेतला. वाई ई आहे ना 10, वाय मायनस वाई घ्यायचाच, ठीक है। तर त्याच्यामध्ये उसमें कितना आएगा फिर 210 आएगा, 0.210 आएगा। बाद में क्या पूछा है, द मास केजी पर डे सॉलिड वेस्टेड इन सिस्टम, मास निकालना है आपको पर डे के लिए, मास ऑफ सॉलिड प्रोसेस V इंटू एक्स, मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड पर डे के लिए, तो एज आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा, जो भी एज है, एज के फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। ये निकला क्या आपका आंसर, निकला क्या इसका, नहीं निकला होगा तो मैं बता देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं निकला, ओके, नो इश्यूज। देखो शुरुआत से आता है, ओके।
that Q is equals to 500 meter cube per hour. We want meter cube per day. पर डे में करने के लिए इनटू 24 कितना हो जाएगा? रन होता जितना है उतना रहेगा मीटर क्यूब पर डे में. ये एरिएशन टैंक. सो इसका वॉल्यूम कितना देखे हैं? वॉल्यूम इज गिवन 40,000 मीटर क्यूब, 4,000 मीटर क्यूब. Okay, why I is effluent is given, BOD in is BOD out. BOD out is 10 ppm. ppm है ना mg per liter. Okay, then sludge. यहाँ पे जो भी sludge रहने वाला है, लाइव स्लज रहना है, उसकी एज, स्लज एज यानी थीटा से स्लज एज आपकी क्या देखे? स्लज एज इज इक्वल टू 240 आवर्स डिवाइड बाय 24 कर दो, यानी कितना हो जाएगा आपका? डेज में हो जाएगा 10 डेज. 10 डेज अगर आपको डेज में निकालना है तो. ओके, 240 डिवाइड बाय 24 ये डे यानी 10 days. Okay, we want sludge volume F by M. Food by microorganisms. Question number 12. Food to microorganism ratio. Okay, food to microorganism ratio. It is equals to discharge into Y in minus Y out by effluent divided by V into X. V into X. X is given. What is X? X is equals to 2000 ppm. 2000 ppm is given. So volume F by M. We want ppm get cancel. बचा सिर्फ और सिर्फ आपको डे में चाहिए, तो मीटर क्यूब गेट कैंसल, तो आपको डे में चाहिए, तो इसलिए 5000 इंटू 24 डे में हो गया इंटू YI 150 माइनस 10 140 ये ppm दैट इज वॉल्यूम. ये आपका मीटर क्यूब पर डे, और यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम का है मीटर क्यूब में, वॉल्यूम इट इज इन मीटर क्यूब. तो दैट मीटर क्यूब कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ डे में बचा. और ppm इट इज इक्वल टू 2000 ppm mg पर लीटर. दैट ppm गेट कैंसिल. सो आंसर इज आपको जो भी मिलता है 0.210 पर डे. 13. अब 13 क्या बोला है? एज आपका 13 क्वेश्चन में क्या बोला है आपका कि सॉलिड्स कितना होना. ओके, सॉलिड्स कितना होना, तो थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता? वी हैव मास ऑफ सॉलिड इन प्रोसेस टू द मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड. ये समझ लो, मास ऑफ सॉलिड प्रोसेस टू द मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड. सो मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड यानी क्या? थीटा सी इट इज इक्वल टू प्रोसेस में सॉलिड कितना है? इतना है. ओके, और आपका सॉलिड वेस्टेड कितना हुआ? आपका, आपको निकालना क्या है इसमें? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है अभी मास ऑफ वेस्टेड निकालना है, यानी आपका क्या निकालना है? यही निकालना है, मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड निकालना है. इज नथिंग बट फॉर्मूले में क्या देखिए,
क्या देखिएगा इस फॉर्मूले में, व्हाट इज फॉर्मूला, क्यू डब्ल्यू इनटू एक्स डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू इनटू एक्स डब्ल्यू प्लस, 1 मिनट, एक्स यू, क्यू डब्ल्यू इनटू एक्स यू प्लस क्यू माइनस क्यू डब्ल्यू इनटू एक्स यू, दिस नथिंग बट mass of solid vested, this nothing but mass of solid vested, वेस्ट हो रहा है, ये मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड है। ओके, तो वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है यानी क्या, वेस्ट निकल रहा है, वो वेस्ट निकल रहा है, सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। उससे क्या बनाएंगे अपन, बायोगैस वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, और वो वेस्ट अपन खेती के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना वेस्ट कितना निकल रहा है, ये वेस्ट अपना निकल रहा है, तो ये वेस्ट निकल रहा है, तो ये वेस्ट निकालने के लिए कैसे, आपको थीटा सी देखिए ना गाइस, थीटा सी इज गिवन, एज ऑफ इज गिवन, कितना देखिए 10 दिन देखिए, तो ये आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हाउ, सो मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड इज इक्वल टू v इंटू एक्स डिवाइड बाय थीटा सी, v इंटू एक्स, v इंटू एक्स, सो v इंटू एक्स, अब v इंटू एक्स क्या में है, v इट इज इन मीटर क्यूब, v it is in meter cube, x it is in mg per liter। आपको निकालना काय में है, आपको निकालना है केजी पर डे में, mg का केजी में करने के लिए डिवाइड बाय 10⁶, फिर से वही स्टोरी, कोई चेंजेस नहीं। vx को अगर आपको काय में निकालना है, केजी में निकालना है, तो डिवाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10⁻, थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, ओके थोड़ी देर पहले ही देखा, ये कैसे देखा, कैसे देखा, देखो अच्छे से देखो, मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड, v काय में है, मीटर क्यूब में, x काय में है, मुझे काय में होना, केजी में होना, x काय में होना, केजी में होना, अभी है काय में, mg पर लीटर में, तो mg का केजी में करने के लिए केजी, अब x अभी काय में है मेरा, mg में है, mg का केजी में करने के लिए 1 डिवाइड बाय 10⁶ x केजी पर मीटर क्यूब में होना, मीटर क्यूब में करने के लिए अगेन यानी ये जो है पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में करने के लिए अगेन डिवाइड बाय 10⁻3, तो ये 10⁻3 यानी इससे भी डिवाइड 10⁻3, एंड यहाँ पे बचा क्या 10⁻3, तो आपका 10⁻3 डिवाइड में बचेगा वहां पे, डिवाइड बाय थीटा से, यानी होगा क्या, v इंटू एक्स डिवाइड बाय 10⁻3 डिवाइड बाय थीटा सी, यानी ओके इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप एमएलएसएस को पहले से ही कन्वर्ट में एमएलएसएस को पहले ही कन्वर्ट कर लो केजी पर डे में, उस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ओके, और आप यानी इस तरह आपने किया तो भी चलेगा, ये क्या क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल v इज इक्वल टू 40,000, सॉरी 4,000 इंटू ये 2,000, 2,000 डिवाइड बाय 1,000, 8,000 डिवाइड बाय 10, 800 केजी, ओके 800 केजी। और आपने अगर क्या कर दिया, x को पहले से ही आपने इसमें कर दिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यूनिट्स में, तो आप ये mg पर लीटर को आपने अगर मीटर क्यूब में करना है तो क्या कर दो आप, mg को पहले केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 इंटू 1000, तो ये केजी में हो गया, अभी केजी पर लीटर में, और लीटर का फिर से मुझे मीटर क्यूब में करना है, सो 10⁻6, ये लीटर का मीटर क्यूब में, केजी पर लीटर
अब इसको मीटर क्यूब में करना है, तो मीटर क्यूब में सपोज यहाँ पे लीटर का मुझे मीटर क्यूब में करना है, तो डिवाइड बाय 10⁻³ तो दैट 3 गेट कैंसिल, बचा सिर्फ 3 यानी 2 kg/m³। ये आपने कहाँ पे डाला, यहाँ पे आप डाल दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। मीटर क्यूब गेट कैंसिल, मीटर क्यूब गेट कैंसिल। क्या बचेगा आपका, kg/day बचेगा, kg/day, क्योंकि ये काय में है आपका, डे में है। 800 kg/day वेस्ट निकलेगा आपका, इतना आपको खत के लिए मिलेगा, या फिर आप उसको उससे बायोगैस निकाल सकते हैं, जो भी बायोगैस वगैरह निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कम ही क्वेश्चन बचे हैं, देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, MLS concentration in aeration tank of extended aeration ASP is 400 mg/liter if liter of sample selected in 30 minutes and measured cylinder shows sludge volume 200 ml, sludge volume index is nearly। गाइस इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हो। 50 ml/ग्राम। 50 ml/ग्राम बराबर है, 50 ml/ग्राम। क्यों 50 डायरेक्टली आप 200 डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, क्योंकि आपको एमएलएसएस देखिए, तो एमएलएसएस आपका kg/day में क्या हो जाएगा आपका, kg/day नहीं, सॉरी, आपका इसमें आप इसमें करेंगे, उसको क्या में करोगे, कन्वर्ट कर दोगे आप। ओके, कन्वर्ट कर दोगे आप ग्राम में, सो ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम/लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो डिवाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा उसका। सो डिवाइड बाय 10⁻³ हो गया तो वो 4 में हो जाएगा, तो डायरेक्टली 200 डिवाइडेड बाय 4, इट्स नथिंग बट 50 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। ये आया ना सबको, या मैं बोर्ड पे लिख के दूं, ये सेम क्वेश्चन है एज लाइक दिस, ये क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं, एक परसेंट का भी चेंज नहीं। ओके, सेम लाइक आपको आंसर करना है, लिख के दे दूं क्या मैं, बताओ प्लीज से, ऐसा नो, इफ इट इज नो देन मैं सामने जाता हूं। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या गाइस मेरी, बंद हो गई क्या आवाज? सर 16th वाला ले लो। हाँ, डायरेक्टली 16 पे जंप करते हैं। नाइस, 16 एंड 17 खत्म। 15 भी आपको देखे है, इसका आंसर बता दो प्लीज। देखे होगा बोलना आंसर आपको, है ना, क्या आंसर है इसका? गाइस आप बोलोगे सीधे सीधे सर यहाँ पे तो देखिए ए। काय के लिए आप ये कर रहे हैं, ए क्यू, एरोबिक प्रोसेस देख रहे गाइस, हम एनारोबिक नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, एरोबिक प्रोसेस देख रहे। तो आपको एरोबिक कहाँ पे दिख रहा है, ओनली ए पे ही दिख रहा है, दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली आप क्या देखोगे, एरोबिक एक्टोट्रॉप्स। ओके, एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस काय की प्रोसेस है, एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस आपकी है काय की, एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस काय का आपने देखा है एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस में, एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इसमें दो आपके है, सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम दैट इज नथिंग बट एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस, सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम यानी एक्टिव डिस्प्लेस प्रोसेस, एंड अटैच ग्रोथ प्रोसेस यानी क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो अटैच ग्रोथ देख रहे क्या आप, नहीं देख रहे,
अटैच ग्रोथ का ऑप्शन भी नहीं है, एरोबिक का ऑप्शन है। एक्टिवेटेड इज नथिंग बट एरोबिक, ट्रिकलिंग फिल्टर इज नथिंग बट एरोबिक। ये आप याद रखना, एरोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक नहीं दिख रहा। ओके, सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अरे बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्टली वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे हम जा रहे हैं, तो क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 16 में? सब कुछ देखिए यहाँ पे, सब कुछ, यानी आपका जो भी दिमाग में क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब क्वेश्चंस आपके घूम जाएंगे। आपको सिर्फ पूछा क्या है ये बताओ। आपको पूछा है एज, मीन सेल रेसिडेंशियल टाइम, यानी एज, एज ऑफ, एज ऑफ गाइस, एज ऑफ स्लर्ज। 2 डेसिमल में आपको देखना है, ओनली 2 डेसिमल, 2 डेसिमल में आपको देना है। तो ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाला पॉइंट है, पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू। अब ये कैसी, अब यहाँ पे आपको क्या नहीं देखे है, आपको यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता। अब यहाँ पे जब आप देख रहे, क्वेश्चन देख रहे, तो क्वेश्चन में आपको सब कुछ देखे है, लेकिन आपको क्या देखे है, आपको वॉल्यूम ऑफ द एरिएशन टैंक इज नॉट गिवन, बट हाँ डिटेंशन टाइम इज गिवन। व्हाट इज डिटेंशन टाइम? डिटेंशन टाइम इट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यू। क्यू इनफ्लो देखे है आपको, क्यू इनफ्लो देखे है, क्यू इनफ्लो इज गिवन, that QR is given. Okay, QR is given. So inflow is given. Inflow. One minute, guys. Q return है वो। Okay. So that is मीटर क्यूब पर डे में। देखिए ये काय में है आपका, आवर्स में। सो आप गाइस सबसे पहले अपन ये डायग्राम आप आपके बुक में बनाओ या फिर मत बनाओ, क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास बुकलेट है जेरोक्स कर। सो आप डायरेक्टली उससे देख सकते हैं। तो मैं कंसिडर करता कि ये डायग्राम आपके पास है और इसी के हिसाब से मैं आपको अभी डायरेक्टली बना देता कि मीन सीन लेवल यानी थीटा सी का फॉर्मूला लिख के कि क्या रहेगा करके। ओके, क्योंकि ये डायग्राम अपन बनाने जाएंगे टाइम लगेगा, अपने को जरूरत ही नहीं है इतनी इतनी बड़ी इसकी। ठीक है, सो देखो क्या रहेगा। सबसे पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालने के बाद पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक। सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक नाउ? सी है, क्यू इज गिवन, वो एक 1500 देखे एक्चुअली, क्यू एक जीरो ज्यादा देखे, ज्यादा प्रिंट होके। क्यू इज गिवन 1500, 1500 मीटर क्यूब पर। आपको टाइम देखे, डीआर भी बोल सकते हैं, रिटेंशन टाइम देखे है आपको 2 आवर्स का। सो इससे आप रिटेंशन टाइम यानी क्या होता? 15,000 है सर। 1000 नाही आहे ते, 15,000 नाही आहे ते, त्याला आपल्याला 15,000 नाही आहे ते, ते 15, 1 मिनिट, 15,000 आहे का? अच्छा अच्छा, एक झिरो जास्त गेला, ओके, म्हणजे 1,15,000 झालं होतं ते। ओके, 15,000, 15,000 वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यू रहेगा। तो ये आपका क्यू काय में है, सॉरी, हाँ ऐसा एग्जैक्टली क्यू। तो क्यू काय में चाहिए फिर आपको, अगर ये आवर में देखे है तो मीटर क्यूब पर आवर में चाहिए, क्योंकि ये आपका काय में देखिए आवर्स में देखिए। ओके, एंड दैट इज इन मीटर क्यूब। तो दैट मीटर क्यूब गेट कैंसल, आवर्स ऊपर चले गए। आपको क्यू काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले क्यू आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो आवर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे सबसे पहले क्यू को, क्यू इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाय मीटर क्यूब पर डे, डे का आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24, हाउ मच?
मीटर क्यूब पर आवर। then theta c, directly we go to the theta c, v into x divided by qw into xu plus q minus qw into xe। बताओ गाइस, व्हाट इज q? यहां से आपका v निकल जाता, वॉल्यूम डिवाइड बाय q। 625. 620 25. 625 625 into 2, how much? 1250 मीटर क्यूब। ओके, 1250 मीटर क्यूब। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 1250 इंटू एमएलएसएस। एमएलएसएस आपका क्या में देखे है, उसी में लो जिसमें देखिए आपको क्या देखिए आपको एमएलएसएस। एमएलएसएस इज गिवन 3000। देन आपको क्यूडब्ल्यू कितना देखे, 50 देखे हैं। देन आपको रिटर्न स्लैश का एमएलएसएस कितना देखे, 10,000 देखे हैं, प्लस आपको Q माइनस क्यू डब्ल्यू। अभी यहाँ पे देखो Q माइनस क्यू डब्ल्यू आपका देखिए है, Q माइनस क्यू डब्ल्यू Q माइनस क्यू डब्ल्यू इज गिवन गाइस। आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा तो भी आपको वही आएगा। ये देखो Q माइनस क्यू डब्ल्यू, 15,000 में से 50 निकाल दो, QW 50 निकाल दो तो 14,950 इतना आएगा। ये आपको देखिए Q माइनस क्यू डब्ल्यू भी देखिए कितना मेहरबान है, Q माइनस क्यू डब्ल्यू भी दिया है, मत निकालो बोल रहा है। देखो सो Q माइनस क्यू डब्ल्यू इज गिवन, यानी 14,950 and then x is given again. What is xe? What is xe? 0. Yes, so it is 0. So guys, mg per liter, 7.5 okay, 7.50 days. 2 डेसिमल 50 डी ऐसे ही लिखोगे आप। कहाँ पे? गेट में 7.5 लिखोगे, आंसर आपका ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका? लिया नहीं जाएगा आपका आंसर। आपने सॉल्व भी किया तो भी लिया नहीं जाएगा। आपको क्या लिखना है? 2 डेसिमल बोला है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आपको लिखना ही पड़ेगा। 3 डेसिमल बोला है 7.00, 4 डेसिमल बोला है 7.000, 00 आपको पुट करना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपका 7.5 से था ना कि काही कमी जास्त येत आहे? हेलो, 7.5 ही आ रहा ना? ठीक है, लेक्चर है क्या गाइस? लास्ट क्वेश्चन बाकी है। हेलो, लेक्चर है क्या? इट्स 10:45। सर स्टार्ट हो चुका है लेक्चर। हाँ ठीक है, अपन बाद में लास्ट क्वेश्चन बाद में देख लेते। बड़ा है लास्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा है, तो अपन उसको लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं। ओके गाइस, कल देखते हैं।